पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है। हम्म। चलो ना, it'll be fun। तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है। अफरी मत हुआ करो मुझसे। अभी अगर मैं चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओ। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। हाँ आ जाओ। दादी, अरे आओ बेटा, आओ मेरी जान, आओ। आज आप सारा दिन बाहर नहीं आए, ठीक है? वो तबीयत ठीक नहीं थी जरा, इसलिए। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो मेरी शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। ये दवाइयाँ खाई है ना मैंने, ठीक हो जाऊंगी। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? पता नहीं, इस घर में हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बुरा ही होता है। क्या हुआ, तुमने फिर किसी से कोई सवाल पूछ लिया? दादी, अंकल आंटी आपस में बात नहीं करते? करते हैं, जब एक दूसरे को काटने का दिल करता है तो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है दादी? ओह, इतनी पुरानी बात है कि मतलब डिटेल्स याद भी नहीं है, लेकिन सुहेल को अपने दफ्तर में कोई सेक्रेटरी पसंद आ गई थी और नफीसा को पता चल गया, और बस इसकी वजह से उनके दरमियान एक खलिश सी पैदा हो गई। ये जो कामयार ऐसा है ना, वो भी इन दोनों का कसूर है। जब से उसने होश संभाला है, उसने तो कभी इन लोगों को इकट्ठे बैठे देखा ही नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना दादी। मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और उनके इतने सालों के खराब रिश्ते पे अगर एक सवाल पूछ लो तो कितना बुरा लगता है। तुम्हें पता है कि जब कामयार सुधर गया था ना, तो सारा घर सुधरने लगा था। नफीसा और सुहेल भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। लेकिन फिर सब कुछ बिगड़ गया और ये घर सेब ज़दा बन गया। मेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में होता है। तुम कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोई इस घर में रहने वालों को सुधार सकता है, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ तुम हो। मेरी उम्मीद मत तोड़ना बेटा। नहीं तोड़ूंगी दादी। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। इतनी देर कर दी तुमने, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्यों? तो एक्चुअली मुझे पता चला काम यहाँ रात को गेस्ट रूम में सोया है। इज एवरीथिंग ओके? उसकी नींद तो पूरी हुई ना? हाँ, इससे पहले तुम उसको लोरी सुना के सुलाती थी। आयरा, I don't want any misunderstandings between us.
एंड देखो, आई नो कि कामयार को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ नहीं। देखो आयरा, आई नो कि तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया उससे शादी करके, खासतौर पे अपनी फैमिली को नाराज करके। ये कोई सिंपल बात तो नहीं है। आई रियली फील फॉर यू। नो, प्लीज डोंट फील फॉर मी। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे में पता है, तुम्हें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जैसे कामयार को सुबह उठते के साथ कॉफी चाहिए होती है, उसको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है, और अगर रात को अपने बेड पे ना सोना है तो उसको नींद नहीं आती। और याद नहीं आ रहा, बट याद आएगा तो जरूर बताऊंगी। बट यू नो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी फॉर एनीथिंग। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम उठ गए, मुझे लगा सो रहे हो गए अभी तक। ऐसे तुम्हें क्यों लगा कि वो अब तक सो रहा होगा? तुमने अभी तो कहा कि उसको अपने कमरे के अलावा कहीं सही से नींद नहीं आती। उसको पता था कि तुम गेस्ट रूम में सोए हो, तो फिर ऐसा कैसे लगा तुम्हें? मैंने ऐसे कब कहा? एनीवे, हम यार अगर आप उठ गए हो तो डिनर पे चले। रात को शहरी की पार्टी भी है। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? हम्म। चलो ना, इट बी फन। तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है, और फ्री मत हुआ करो मुझसे। अभी अगर मैं चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओ। तब भी तो चलोगे तो अब चलो साथ। इनफैक्ट आयरा, तुम भी चलो हमारे साथ। उसी बहाने हमारे फ्रेंड से मिलोगी। तुम्हें चलना है? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी पे नहीं तो डिनर पे चल लो। और यार मेरा मूड होगा मैं खुद आ जाऊँ। तुम जाओ प्लीज। फाइन। क्या चल रहा है? नहीं कुछ नहीं। नादिर को आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, कैसी बात? नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे कह रहा था। क्या कह रहे थे बेटा? पापा पहले हम सब साथ रहते थे, फिर फलक आप ही चली गई और अब आहरा आप ही भी नहीं है। अब बहुत याद आती है दोनों की। फलक आप ही तो फिर भी कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन आहरा आप ही से तो बात भी नहीं होती। तो बस मैं सोच रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिलूं जाकर। तुमने इसे ये पट्टियां पढ़ाई है ना? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। जिसने कहा आयरा याद आ रही है तो मैंने कहा आपसे पूछ ले। क्यों? नहीं, मुझसे क्यों पूछे? तुम ही मना कर गई थी। जब तुम्हें पता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो पूछने का फायदा क्या? पापा अम्मा ने मना ही किया था, बस मैंने जिद लगाई भी थी एक बार पूछ लें। मेरा जवाब नहीं है, तुम नहीं मिल सकते।
और आइंदा पूछने की तकलीफ मत करना।